अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद हसन। बेटे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और उसका बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस बेटा जी एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। उसने एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बेटे हम देखते हैं कि आर्हीनियस ने अपना जो कॉन्सेप्ट है ये कब पेश किया था। आर्हीनियस वाज अ स्वीडिश केमिस्ट हु गेव हिज कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस इन 1787। आर्हीनियस कहता है कि एसिड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस से मुराद मॉलिक्यूल हो सकता है, सब्सटेंस से मुराद कोई आयन हो सकता है, स्पीशीज हो सकता है, जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो, आयोनाइज हो, अपने आयंस में अलग होके जो भी उसकी आयंस बने उनमें से H पॉजिटिव आयन होने चाहिए। एसिड सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो उसके रिजल्ट में H पॉजिटिव या प्रोटॉन प्रोड्यूस हो, तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक जर्नल कंपाउंड है जिसको हम HA बोल रहे हैं। इस कंपाउंड को जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में इसको ऐड करते हैं, तो ये आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और A नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। HA इज अ सपोज्ड कंपाउंड, इज अ इमेजिनरी कंपाउंड। ये एक्चुअल कंपाउंड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दिए कि H अगर कोई भी कंपाउंड हो उसको हम पानी में डिसॉल्व करें और अगर वो कंपाउंड आयोनाइज होके प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो हम इस कंपाउंड को एसिड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये कुछ एग्जांपल हमारे पास है। द सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, like acetic acid CH3COOH, like hydrogen cyanide, like phosphoric acids and so many. They are acids according to Arrhenius concept. Why? Because all these substances when dissolved, when add in water, they ionize to produce H positive ion. तो इन सारे जितने भी कंपाउंड हमने ऊपर मेंशन किए हैं, इन सारे कंपाउंड की आयोनाइजेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास है HCl। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में एक Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। ये सारी इक्वेशन जो बेटे आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिनमें हम डिफरेंट इक्वेशंस को, डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उन सारे रिएक्शन में ये सारे एसिड या सारे जो बेसिस आज हम डिस्कस करेंगे, इनमें से बहुत सारे एसिड और बेस क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे। तो इन एसिड्स की जो हम आयोनाइजेशन इक्वेशन पढ़ेंगे, उनसे बनने वाले जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, उनके चार्जेस के बारे में आपको खास तौर पर आइडिया होना चाहिए कि उनके चार्जेस की बिना पर ही हम आगे जाके जो रिएक्शन करेंगे उनकी इक्वेशंस को और उन रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को हम बैलेंस करेंगे। तो पहला कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पानी में डिसॉल्व किया, एक H पॉजिटिव आयन बना, एक Cl माइनस आयन बना। अब देखें H पर +1 चार्ज है, Cl पर -1 चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस है ओवरऑल। वैसे मैंने पढ़ा हुआ है कि ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दे आर न्यूट्रल, मींस दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द सेकंड कंपाउंड इज नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3। जैसे हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये कंपाउंड पानी में डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, इससे भी एक H पॉजिटिव आयन बनेगा और एक बनेगा नेगेटिव आयन NO3। इसका नाम होता है नाइट्रेट आयन। क्लास 9th में चैप्टर 1 में पेज नंबर 7 के ऊपर हमने एक टेबल पढ़ा था, उसमें डिफरेंट रेडिकल्स पढ़े थे। तो बेटे वही रेडिकल्स हैं, बहुत जरूरी है, इनको हमने साथ साथ समझना भी है और याद भी करना है, क्योंकि इस चैप्टर में आने वाले बहुत सारे रिएक्शन में ये रेडिकल्स यूज होने हैं। द थर्ड एसिड इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। पानी में डिसॉल्व किया, अब इसमें 2 H पॉजिटिव आयन है, ये 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। SO4 चार्ज होगा -2, H पॉजिटिव एक होगा तो +1 चार्ज, H पॉजिटिव 2 है तो 2 H पॉजिटिव मिला के +2 चार्ज बनेगा।
एक नेगेटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन पर -2 चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन 2 हैं, नेगेटिव आयन 1 है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी +2 है, नेगेटिव चार्ज भी +2 है। तो कंपाउंड को हमने जब देखना है, उनको हमने लिखना है, तो हमने उनके चार्जेस को बैलेंस करना है। फोर्थ कंपाउंड इज HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। पानी में डिसॉल्व करेंगे, आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और Cn माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, साइनाइड आयन। फोर्थ लास्ट कंपाउंड इज एसिटिक एसिड। विनीगर बेटे सिरके में होता है, अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। इसको जैसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा हुआ क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 105 के ऊपर, ये हम किसी भी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंपाउंड के डिसॉल्व होने के लिए जरूरी है कि पानी के मॉलिक्यूल जो है वो उस कंपाउंड के पार्टिकल एटम आयन से अट्रैक्शन बनाएं। दो तरह के कंपाउंड हमने कहा था पानी में सॉल्युबल होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक अकॉर्डिंग। पेज नंबर 104 था बेटे आपका क्लास 9th केमिस्ट्री का। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड सेकंड वन आर पोलर कंपाउंड व्हिच आर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। एसिडिक एसिड में जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ना, इट इज अ पोलर हाइड्रोजन, इट कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए जैसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसिडिक एसिड का सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज होगा। ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन हैं दीज आर नॉन पोलर, कि कार्बन का और हाइड्रोजन के बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए इस H पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो डिसोसिएट नहीं होते। ओनली द हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन इन एसिडिक एसिड डिसोसिएट एंड इट गिव्स ओनली 1 H पॉजिटिव आयन, और रिमेनिंग क्या बचेगा CH3COO-, इसका नाम होता है एसीटेट आयन। तो ये सारे हमने कुछ 5 कंपाउंड लिखे हैं। इन पांचों कंपाउंड को हमने जैसे पानी में डिसॉल्व किया तो किसी में 1 H पॉजिटिव निकला, किसी में 2 H पॉजिटिव निकले। So all those compound, all those substances which when dissolved, which when add in water, they ionize, they dissociate to produce hydrogen ions या they produce proton। H पॉजिटिव आयन को बेटे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इसके नीचे मैंने दो थोड़ी थोड़ी टर्म्स लिखी हैं जी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। यानी जब हम किसी भी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो किस हद तक आयोनाइज होता है, उसकी बेस पर हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जिसे हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे और मुकम्मल आयोनाइज हो जाएंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट, लाइक वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और भी होंगे, और भी हमारे पास हैं। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे इन एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दे ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज। सेकंड वन आर वीक एसिड्स। इनकी जैसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये कुछ परसेंटेज में आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे 100 मॉलिक्यूल ऐड किए थे, 10, 15, 20 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, बाकी मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं हो गए। तो दे आयोनाइज टू सम एक्सटेंट, टू सम परसेंटेज, टू लिमिटेड एक्सटेंट, so they are known as weak acids, like we have acidic acid and like we have a carbonic acid। acidic acid होता है विनेगर में, और कार्बोनिक एसिड होता है जो हम बॉटल वगैरह पीते हैं, कोक वगैरह, पेप्सी वगैरह, गोर में, उसमें होता है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, वो है हमने बेस को कैसे डिफाइन करना है। तो आर्हीनियस ने कहा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है सिंपल कंपाउंड, दिस इज आल्सो अ जनरल कंपाउंड, स्पोर्स कंपाउंड BOH। इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो इसको आयोनाइज होने से B पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ। तो चूंकि इस कंपाउंड के पानी में डिसॉल्व होके आयोनाइज या डिसोसिएट होने पर B पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं मैंने मेंशन किए हुए जी। पहला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है, इसका कॉमन नेम आपने याद करना है काइंडली, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटाश। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ कंपाउंड हैं। इन कंपाउंड में हमारे पास OH नेगेटिव आयन है। जैसे हम इन कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होंगे, डिसोसिएट होंगे, स्प्लिट अप होंगे अपने आयंस में, और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा। इसलिए सारे सब्सटेंस क्या हैं, बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट।
पहला हमारा सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बेटा जी Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। तो जो कि इस कंपाउंड को आयोनाइज करने पर OH नेगेटिव आयन बना है, तो इसलिए इस कंपाउंड को, सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब देख लें, सोडियम +1 चार्ज है, OH -1 चार्ज है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड से जो भी आयंस बनेंगे उनके चार्ज को आपने लाजमी देखना है कि वो चार्जेस बैलेंस हैं। तो आपने इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली जो है वो आयोनाइज कर दिया होगा, इस कंपाउंड को प्रॉपर आयोनाइज किया है। अगर चार्जेस बैलेंस नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम एरर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर कंपाउंड, पानी में डिसॉल्व करेंगे कि पॉजिटिव आयन बनेगा, OH- आयन बनेगा। तो इस कंपाउंड के आयोनाइज होने पर भी OH नेगेटिव आयन बना है। दिस इज आल्सो अ बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सब्सटेंस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डिसॉल्व किया तो अमोनियम आयन बनेगा, OH- आयन बनेगा। एंड द लास्ट कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डिसॉल्व किया तो इससे कैल्शियम आयन 1 बना और OH नेगेटिव आयन 2 बने। तो पॉजिटिव आयन 1 है, नेगेटिव आयन 2 हैं। पॉजिटिव आयन के ऊपर +2 चार्ज है, माइनस आयन के ऊपर -1 चार्ज है, और माइनस आयन नेगेटिव आयन 2 है, तो -1 -2 चार्ज होगा, ओवरऑल नेट चार्ज और +2। तो चार्जेस बैलेंस हमारे पास है। सो दीज कंपाउंड are bases because they produce OH negative ion hydroxide and when they dissolve in water. Again strong acid और weak acid की तरह strong base और weak base, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होके तकरीबन मुकम्मल आयोनाइज हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होने पर मुकम्मल आयोनाइज ना हो बल्कि कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट आयोनाइज हो, 20%, 30%, 10%, 5%, दे आर नोन एज वीक बेसिस। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिकली हमारे पास एसिड और बेस को डिफाइन करने का अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। इनके अपने सारी एग्जांपल को याद करना है, स्पेशली जो मैंने आयनाइजेशन एग्जांपल्स लिखी हैं, आयनाइज करके आयन लिखा है, इन आयंस के चार्जेस और इन आयंस के नाम आपको याद होने चाहिए। उसी बात बेसिस में से जो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनते हैं, इनके चार्जेस, इनके नाम याद होने चाहिए आपको कि आगे फर्दर ये यूज होंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आता है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, अल्कली क्या होता है। हमने सुना भी होगा, क्लास 9th में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, पेज नंबर 143 के ऊपर सॉरी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े थे अल्कली मेटल के और अल्कलाइन अर्थ मेटल के। तो वहां हमने लफ्ज पढ़ा था अल्कली क्या होता है। बड़े अल्कली हम बेस को बोलते हैं। क्या सारे बेस को अल्कली बोलते हैं? नो, सिर्फ वो बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कली बोल सकते हैं, प्लस ये पानी में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस करें। सो दोज बेसिस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, वो तमाम बेस जैसे इनको पानी में हल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो आयोनाइज हों और आयोनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें, ऐसे बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि अर्हीनियस ये कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व हो और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अल्कलीज हैं। मींस ऑल द अर्हीनियस बेसिस आर वाटर सॉल्युबल एंड दे आल्सो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन दे डिसोसिएट इन वाटर। सो ऑल द अर्हीनियस बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। इस बात को आपने गौर से याद रखना है, अच्छी तरीके से आपने इसको ज़हन में बेटे बिठाना है, आपने इस बात को भूलना नहीं है कि अल्कलीज क्या होती हैं। दोज बेसिस which are water soluble and they produce OH negative ion are known as alkalis। आगे ना इस कॉन्सेप्ट कुछ लिमिटेशन भी हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट हर तरह के सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है? ऐसा नहीं है। अभी हमने कहा कि एसिड और बेस वो सब्सटेंस हैं जो पानी में डिसॉल्व होंगे और वो पानी में डिसॉल्व होके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उनकी एसिडिक या बेसिक नेचर को अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो वो कंपाउंड जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, यानी जो एक्वस मीडियम का हिस्सा नहीं बन सकते, उनकी एसिडिक या बेसिक नेचर को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम क्या लिखेंगे? पहली लिमिटेशन, this concept is only applicable in aqueous solution, aqueous medium. So it does not explain the nature of acid and base in non-aqueous medium.
यानी जो कंपाउंड पानी में हल नहीं होते उनकी एसिडिक या बेसिक नेचर को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन है और बेस वो सब्सटेंस जिनमें OH नेगेटिव आयन है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कि CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, BF3 है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये एसिड्स हैं बट दे डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनिया, दीज कंपाउंड आर बेसिस बट दे डू नॉट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस तो हैं बट दे डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, दे आर नॉट एसिड्स आर बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये बड़े आज के टॉपिक की लेक्चर की इंपॉर्टेंट बातें थी। इसमें आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके जो एग्जांपल्स हैं उनको अपने स्पेशली तौर पर ज़हन में रखना है, याद करना है। और पर्टिकुलरली ये जो हमने इक्वेशंस में एसिड और बेसिस को आयोनाइज करके इनके आयंस लिखे हुए हैं, इनको बड़े आपने खास तौर पर समझना है, इनको बार बार आपने याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर में फर्दर जितने भी टॉपिक्स आएंगे तो रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सब में ये इक्वेशन के आयंस बार बार इस्तेमाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, अपना बहुत ख्याल रखिए।